बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं मेरी किताब। हाँ, मेरी किताब। अब मेरी किताब के बारे में बच्चों हमने क्या क्या जाना कि वो छोटी सी बच्ची अपनी मौसी के घर गई थी और वहाँ उसने बहुत सारी किताबें देखी, जो कि इतनी किताबें उसके पास थी ही नहीं। अब बच्चों, हमने इस पाठ का सारांश कर लिया है। अब हम इसका सारांश करेंगे। हमने पाठ पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब हम इसका सारांश करेंगे। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी प्यार से वीरू को अंदर ले गई। बैठक में जाते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वीरू इन किताबों को आंख फाड़ फाड़ कर देखती रही। बाद में साहस करके वीरू ने मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने वीरू को ढेर सारी किताबें दिखाई और कहा कि जिस तरह की किताबें तुम्हें पसंद हैं मैं तुम्हें दे सकती हूँ। वीरू ने अपनी मौसी से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी किताब पसंद है। वीरू ने अपनी मौसी से क्या कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी किताब पसंद है। तब मौसी ने वीरू को एक किताब पकड़ाई और उसे पढ़ने के लिए कहा। वीरू इतनी मोटी किताब देखकर घबरा गया। मौसी ने उसे एक दूसरी किताब दी। इस पर वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तब मौसी ने वीरू को एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल? वीरू ने किताब देखते हुए कहा, यह किताब बहुत पतली है और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कम है। इसकी तस्वीरें भी छोटी छोटी हैं। अब तंग आकर मौसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने आश्चर्य से पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए उसे नाप कर ले लेना। मौसी का जवाब सुनकर वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखते हुए जवाब सुनकर वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। देखो बच्चों, ये क्या है? ये इस पाठ का सारांश। अब हम इसके शब्द अर्थ। संदेश। संदेश का अर्थ होता है बच्चों समाचार। बैठक के बाहर का कमरा जो मेहमानों के बैठाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना? हम बैठक अलग से बनाते हैं ना, जिसमें मेहमानों को बैठाया जाता है, उसे बैठक कहते हैं। अचरज, हैरानी। ठिठक जाना यानी एकदम रुक जाना, सहसा रुक जाना। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना यानी हैरानी से देखना। उसे इतना आश्चर्य हो रहा था कि उसने अपने जीवन में इतनी किताबें पहले कभी देखी नहीं थी, इसलिए वो आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, हैरानी के साथ देख रही। फुट्टा, माप करने वाला यंत्र या पैमाना। उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे माप करने वाला यंत्र या पैमाना कहेंगे। जिससे हम लाइनें खींचते हैं उसे हम पैमाना कहते हैं। तो उसे इसमें क्या कहा गया है? फुट्टा। उसे हिंदी यानी गांव की भाषा में फुट्टा भी कहते हैं। तो फुट्टा हमारे नापने के काम आता है। यदि हम लाइनें खींचते हैं तो उससे हम फुट्टे से खींचते हैं यानी पैमाने से। तो बच्चों, इसमें हमने जाना कि
वीरू इतनी सारी किताबें देखकर दंग रह गई, यानी आश्चर्यचकित रह गई। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मौसी के पास इतनी सारी पुस्तकें क्यों हैं या किस लिए हैं, मौसी इतनी पुस्तकों का क्या करेंगी। तो बच्चों देखो, जब मौसी के पास इतनी सारी पुस्तकें हैं और उनमें से अगर वीरू ने एक दो पुस्तक मांगी तो मौसी ने देने से मना नहीं किया और मौसी ने कहा हो वो पुस्तक ले जाओ। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि उसे अपनी पसंद की पुस्तक चाहिए थी और अपनी पसंद की पुस्तक में क्या होता है कि अपनी पसंद की पुस्तक में तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें दूसरे के घर पे अपनी पसंद की पुस्तक मिल जाए, नहीं मिल सकती। तो बच्चों, हमें अपनी पसंद की पुस्तक के लिए तो अपने आप ही चूज़ करना होता है, अपने आप ही इंतज़ार करना होता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये काम यहीं पूरा होता है। आगे का काम हम कल करेंगे। धन्यवाद।